नया बहाली आया है, ठीक है ना। और ये रेलवे का है, रेलवे टेक्नीशियन का बहाली आया है, टेक्नीशियन का बहाली आया है। लगभग 9144 पोस्ट है। पोस्ट का संख्या कितना है? 9144 पोस्ट है, ठीक है ना। इतना पोस्ट है। इसको दो कैटेगरी में बांटा है। एक बांटा है ग्रेड 1 टेक्नीशियन, ठीक है ना, और दूसरा का बांटा है ग्रेड 2 टेक्नीशियन। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, थोड़ा सा इसको जान लीजिएगा। सारा चीज बताएंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेकर के सारा चीज बताएंगे। अब देखिए, ये नया कल के डेट में ये बहाली निकल करके आया है, ठीक है ना। तो ग्रेड 1 टेक्नीशियन का जो बहाली है उसमें पोस्ट का संख्या है 1092। सारा चीज बताएंगे कौन किस में भर सकता है, क्योंकि पिछला बार जो बहाली आया था एएलपी का, असिस्टेंट लोको पायलट का, उसमें पिछला बार एएलपी का जो बहाली आया था वो लगभग 5000 के आसपास में आया था। वो बहुत ही कम था, नहीं, क्योंकि 5 साल का पंचवर्षीय योजना है रेलवे का, तो इसको कम से कम 30-40 हज़ार देना चाहिए था, जिस तरह से पिछला बार दिया था। लेकिन 5000 दे करके रह गया, और इसके लिए बहुत बड़ा, बहुत मतलब पुरजोर से एक आंदोलन भी चला था, नहीं, लेकिन वो आंदोलन असफल ही रहा, समझिए, सीट नहीं बढ़ा। लेकिन हर साल एक नियमावली बन गया कि रेलवे अब हर साल आपको बहाली देगी। तो यहाँ से तो चलिए एएलपी का बात खत्म हो गया। इसमें आईटीआई, पॉलिटेक्निक, बीटेक, चाहे जितना भी है, बीई, बीटेक सभी भरे होंगे, पार्टिसिपेट किए होंगे ड्राइवर के लिए, असिस्टेंट लोको पायलट के लिए। लेकिन नया बहाली जो अभी निकल करके कल के डेट में आया है वो आपका क्या है? टेक्नीशियन का है। टेक्नीशियन को 2 ग्रेड में बांट दिया है, और एक जो है लगभग 8000 के आसपास में है, ठीक है ना, 8000 के ऊपर ही है, ठीक है ना, कम नहीं होगा, ठीक है ना। मतलब अब आप समझ लीजिए क्या कि ग्रेड 1 जो टेक्नीशियन है इसमें जो क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, आईटीआई वाला नहीं, डिप्लोमा होना चाहिए, बीई होना चाहिए, बीटेक होना चाहिए। ये आप किए हैं, रेगुलर कोर्स है, तो आप इस 1092 के लिए आप एलिजिबल हैं, आप भर सकते हैं। सभी डिवीजन का अलग अलग बहाली है, आप देख सकते हैं उसको। थोड़ा सा आप ये देखिए, स्क्रॉल करते भी आएगा, चाहे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जा करके वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद ग्रेड 2 में जो है ना, इसमें जो है आपका आईटीआई वाला भरेगा। साथ ही साथ यहाँ अब की बार भी फिर से दे दिया है +2 जो है ना, 12th जो है साइंस वाला है। साइंस वाला कौन? तो मैथ से जो किया होगा सो वो भरेगा। 2 आदमी भर सकता है 8000 सीट वाला, ठीक है ना। एक आईटीआई वाला छात्र भर सकता है, एक 12th साइंस का जो मैथ से किया होगा वो बंदा भर सकता है, ठीक है ना। अब आपको जानना यहाँ पे क्या है, कुल सीट आपका लगभग 9144 वो सीट है। तो अब यहाँ पे निकल के आ रहा है क्या कि सर आईटीआई है, 12th साइंस भी है, तो हम साइंस कहले हैं, हम तोड़ देंगे बर्तन, नहीं, हम तोड़ देंगे, हम भी निकाल लेंगे। तो सुन लीजिए, इसका हम ये भी बताएंगे सिलेबस। कल का वीडियो इंतजार कीजिएगा, हम सिलेबस बताएंगे, और सिलेबस का तुलना हम आपको करके आप ही के समक्ष रखेंगे, तब पता चलेगा कि क्या है। पिछला बार जो टेक्नीशियन का बहाली आया था, लगभग उसमें भी बहुत ज्यादा बहाली थी, कई गुना ज्यादा था इससे, ठीक है ना। तो उसमें क्या था कि 12th का जो छात्र था, 12th पास था जो मैथ से, साइंस से, वो बच्चा जाकर के 80 क्वेश्चन बनाया था, 75 क्वेश्चन बनाया था, उसका रिजल्ट नहीं हुआ था। और वही बोर्ड में मात्र 57 क्वेश्चन अटेंड करने वाला आईटीआई छात्रों का सिलेक्शन हुआ है। मतलब रेलवे को भी टेक्निकल स्टूडेंट चाहिए, नॉन टेक्निकल नहीं चाहिए। तो आपको भरने के लिए इसलिए दे दिया कि इसको पैसा की जरूरत है, 12th करने वाला बहुत सारा छात्र बहुत सारा डालेगा, ठीक है ना। और उम्र सीमा का भी यदि बात करें तो मिनिमम आपका कितना है? 18 साल है। अनरिजर्व का मतलब जनरल कैटेगरी के लिए हम बता रहे हैं, और मैक्सिमम आपका 33 साल कर दिया। जो पहले 30 साल हुआ करता था, 33 साल कर दिया। लेकिन वही ग्रेड 2 में जाइएगा तो इसका उम्र एज जो है बदल दिया है। अनरिजर्व के लिए मिनिमम कर दिया है 18, ठीक है ना, और मैक्सिमम आपका कर दिया है, ठीक है ना, 30, ठीक है ना। तो ग्रेड 2 टेक्नीशियन के लिए जो है आपका ये उम्र सीमा है, और ग्रेड 1 के लिए आपका ये उम्र सीमा है, ठीक है ना। और रह गया
पैसा का, तो अब आपका जो इसका पेमेंट कितना है, फी, सारी चीज़ का और पूरा सिलेबस के बारे में कल हम आपको बताएंगे। लेकिन आप जान लीजिए कि एक बहुत बड़ा बहाली आपके समक्ष आ गया है रेलवे के लिए। इससे पहले भी हम आपको बताए थे बहाली, हमेशा आपको बहाली, एक एक बहाली आपको देखने को मिल रहा है हर 1 महीना पर 2 महीना पर। तो अब बताइए, जहां जिस डिपार्टमेंट से मतलब जिस कोर्स को करने से हमको बार बार बहाली देखने को मिल रहा है, आप वो नहीं कोर्स कीजिएगा तो कौन कोर्स कीजिएगा, बताइए ना आप हमको। नहीं तो इसलिए कहा जाता है कि आप ITI जरूर कीजिए या डिप्लोमा कीजिए, या आप एटलीस्ट पैरामेडिकल भी कीजिए, ANM कीजिए, GNM कीजिए, BSc एग्रीकल्चर कीजिए, नर्सिंग कीजिए। इसमें अभी स्ट्रेंथ बहुत सारा है, ठीक है ना। हमारे बहुत सारे छात्र अभी प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप भी कीजिए, ठीक है ना। यदि आप 10th 12th करके वेट एंड वॉच कर रहे हैं तो आपके जैसा मूर्ख कोई नहीं है। यदि आप रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो, ठीक है ना, अभी लड़ने का काम है, अभी लड़ाई के लिए आप तैयार रहिए, क्योंकि 2 महीना के बाद एग्जाम है, अप्रैल मई, बस 2 महीना, जैसे मई के लास्ट में एग्जाम होना स्टार्ट हो जाएगा। फॉर्म का आना बस यही समय कट रहा है, लेट हो रहा है, डिले हो रहा है। हालांकि हम लोग भी पता किए थे बोर्ड में, अभी डिले हो रहा है। कुछ दिन बाद ही आपका, जैसे एग्जाम तो खत्म हो गया, रिजल्ट आने से पहले हो सकता है 20 मार्च से पहले आपका फेंक दे, क्या फॉर्म फेंक दे ITI का, पॉलिटेक्निक का, ठीक है ना, पैरामेडिकल का। तो आप बिल्कुल भी अलर्ट रहिए उस कोर्स को करने के लिए, क्योंकि बहुत सारा बहाली आपको देखने को मिलेगा। अभी तो रेलवे का ज्वाला है, अभी देखो सेल दिखेगा, भेल दिखेगा, गेल दिखेगा, IOCL दिखेगा, NTPC, NPG, BRBCL, ONGC, ISRO, DRDO, ब्राक, कितना कहिएगा जी, बहुत है। नहीं, हर साल यदि हजार भी सीट देगा ना, तो कम से कम 50 को तो डिपार्टमेंट है आपको देने के लिए, 50,000 तो ऐसे बहाली आएगा, ठीक है ना। कोई बंदा एक ही जगह पे काम करेगा, तो आप निश्चिंत रहिए, आप बिल्कुल आप एक्टिव रहिए इसके करने के लिए, इस कोर्स को करने के लिए, और अपना लाइफ सिक्योर कीजिए, अपने परिवार का सहारा बनिए। और